हेलो फ्रेंड्स, जीकेपीडिया उत्तराखंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक प्रश्नों पर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द हुआ है। तो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है वो है केदारखंड। वो है केदारखंड। तो ऐसे ही कुमाऊं के लिए किस शब्द का यूज हुआ है? तो कुमाऊं के लिए हुआ है मानसखंड। अगर हम देखें तो स्कंद पुराण में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है, और वो भी उत्तर भारत को हम कह सकते हैं। तो ये है, इसमें पहला भाग हो जाएगा केदारखंड। तो केदारखंड तो आ ही गया, मानसखंड भी आ गया। तो तीसरा भाग हो जाएगा नेपाल, और उसके बाद हो सकता है जालंधर, ये भी इसके अंदर आता है, और कश्मीर। तो ये 3 और 2, ये 5 पार्ट, तो टोटल 5 पार्ट हो गए। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड, और जो 3 हैं वो नेपाल, जालंधर और कश्मीर। इसमें अगर हम एक और बात कर दें कि चलो इसमें एक यूज हो सकता है कि ऋग्वेद में क्या यूज किया हुआ है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और अगर हम देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर उत्तर कुरु शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे कुमाऊं का बारदोली कहा गया? तो सल्ट क्षेत्र है, इसे कुमाऊं का बारदोली कहा गया है। अब यहाँ पर 5 सितंबर को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन नामक एक घटना यहाँ पर हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कह सकते हैं इंसिडेंट यहाँ पर हुआ। तो 5 सितंबर को ये घटना हुई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोगों को गोली लग गई थी, उसमें गंगाराम और टीकाराम, 2 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और तो इसको महात्मा गांधी ने यहाँ पर ये उपनाम दिया कुमाऊं का बारदोली। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसको कुमाऊं का बारदोली कहा। थर्ड क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख किस स्थान में? तो अशोक ने अपने शिलालेख बनाए थे। तो एक शिलालेख यहाँ कालसी, देहरादून के अंदर, जो टॉस और यमुना रिवर के संगम पर क्या है? स्थित है। तो इसके जो मिलन बिंदु पर ये है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 257 ईस्वी पूर्व जब क्या किया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने क्या किया था? शिलालेख बनाए थे। जब वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए थे, तो उसके बाद ये सारे इंसिडेंट हुए। ठीक है, तो कलिंग वॉर के बाद की हम बात करेंगे। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग वॉर हुआ था। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं। इसके अंदर ये कालसी अभिलेख हो गया, टॉस नदी और यमुना नदी के संगम पर हम क्या कह सकते हैं? ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है? पशुओं की हत्या ना हो, ये सारी चीज़ें इसमें शिलालेख में उल्लेख हुआ है। तो बहुत फेमस शिलालेख है। आप कभी यहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वाश्रम मालनी नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पर ये क्यों फेमस है? एक तो भरत जो राजा थे उनके लिए ये संबंधित है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या की थी? रचना करी थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की थी कालिदास ने, मालनी नदी के तट पर ही करी थी। तो कण्वाश्रम भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन स्थापित हुआ 1790 में हुआ। उसके बाद 1791 में गढ़वाल में भी क्या हो गया था? गोरखा शासन स्थापित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कटारमल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कटारमल मंदिर जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ये अधूरा मंदिर है, ये पूरी तरह निर्मित नहीं हुआ, लेकिन इस पर अब जो भारत सरकार है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या कर रही है? इसको एक हेरिटेज घोषित करने वाली है, और उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। ये कोसी की कटारमल जगह पर है, और ये जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अ, यहाँ पर ये तुम्हें मिलेगा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सूर्य से समर्थित एक जो फेमस मंदिर है भारत का, कोणार्क
ठीक है, उड़ीसा में। तो ये जो मंदिर है ये सूर्य देवता के लिए समर्पित ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन था वो? तो वो था सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको जो था, जिसने श्रीनगर गढ़वाल में क्या किया था, आश्रय लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित है? तो अगर आ जाएगा डांडक आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह है मजदूरों से संबंधित। ये अच्छा क्वेश्चन है कि डांडक आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह है मजदूरों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, शिल्पकार या शिल्पकारों से संबंधित ये है, ये आंदोलन स्थित है, ये आंदोलन प्रसिद्ध है। और ये किस लिए फेमस है या किसने इसको फेमस करा है, तो जयानंद भारती, जयानंद भारती ने ये आंदोलन किया हुआ था। मतलब शिल्पकारों को भी क्या मिले, सभी की तरह समान अधिकार मिले या उनसे कोई भेदभाव ना हो, तो इसके लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ये 1930 में ये आंदोलन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये शिल्पकारों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर। कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर, 1815 में क्या हुआ, ये कमिश्नर बनकर उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में आया। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आज उत्तराखंड से संबंधित हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इसको आगे भी फॉरवर्ड करते रहें। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।